Pocket.com. हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर आप TCS NQT कोडिंग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि NQT 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये कल या परसों ही क्वेश्चन आया हुआ है, 27 या फिर 26 तारीख को ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चंस की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके ज़रूर उसे चेकआउट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सॉल्यूशन आपको पाइथन और C++ में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर से एक बारी चेकआउट करिए एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हमें काउंट करने हैं वोवेल्स स्ट्रिंग में, और हम करने वाले हैं ये पाइथन में। मैंने इसलिए यहाँ पाइथन मेंशन कर दिया है। हम इसका सॉल्यूशन सिर्फ पाइथन में देखेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन C या C++ में चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसमें भी आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन करिए कमेंट में, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। लेकिन हमें यहाँ पर काम सिर्फ यही नहीं करना है कि हमें सिर्फ काउंट करने हैं। जो हमारा काम है वो हमें काउंट भी करने हैं और उसके बाद हमें स्ट्रिंग में से रिमूव भी करने हैं। तो अभी हम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता रखा है कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसकी अप्रोच हमारी यही होती है कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो यही है इस क्वेश्चन में हमें करना है। हमें वोवेल्स को काउंट करने हैं और उसके बाद हमें वोवेल्स को रिमूव करने हैं। तो हमारा पहला काम है वोवेल्स को काउंट करना, दूसरा उन्हें रिमूव करना। तो ये दोनों काम हम एक एक स्टेप में देखने वाले हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, यहाँ पर मैंने यही एक्सप्लेनेशन लिख रखी है कि हमें करना क्या है, और ये इसकी एल्गोरिदम है। आप पढ़िए कि हम यहाँ करने क्या वाले हैं। द वोवेल्स इन ए स्ट्रिंग A E I O U, ये हमारे पांचों वोवेल्स हैं, इन्हें हम काउंट करेंगे, लेकिन ये हमारे कैपिटल लेटर में हैं। और अगर हम इन्हें इससे मैच करें तो ये दोनों अलग अलग आ जाएंगे। तो हम पाइथन लैंग्वेज में डायरेक्ट यही करेंगे कि हम इनको लोअर केस में कर लेंगे, या हम इसे अपर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो यूज़र है वो स्ट्रिंग किसी में डाल सकता है, हम उसको भी हमें सेम केस में करना होगा। हम अगर इसे लोअर कर रहे हैं तो हमें इसे, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग यूज़र डालेगा उसे भी हम लोअर में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। तो ये यहाँ पर पाइथन की एक एडवांटेज हो जाती है जो कि हमें बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो हम सारे वोवेल्स को अपना लोअर केस में करेंगे, स्ट्रिंग को लोअर केस में करेंगे, उसके बाद हम एक लूप लगा के सबको काउंट कर लेने वाले हैं। तो ये हमारी एल्गोरिदम है, बहुत सिंपल सी। आपने भी कोई सॉल्यूशन सोचा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा पहला आंसर, यानी कि हम सिर्फ अभी काउंट कर रहे हैं। हम पूरा कोड लास्ट में देखेंगे, पहला हमारा काम है काउंट करना वोवेल्स को। तो देखते हैं हम वो किस तरह से कर सकते हैं। तो वोवेल्स को काउंट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग है, आप यह यूज़र से ले सकते हैं। लेकिन आप जब NQT में कोड कर रहे होंगे तो आप ये सब नहीं लिख सकते। जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है एंटर अ स्ट्रिंग, तो ये आपको लिखना नहीं है। ये मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए दिया है कि हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ लिखा है। यहाँ पर हम खुद भी मेंशन कर सकते थे, बट मैंने यही लिख दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोअर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर डायरेक्ट इस स्ट्रिंग को A_string इज इक्वल टू A_string डॉट लोअर लिख सकते थे, वो भी चलता, लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरा वेरिएबल ही बना लिया है। और अब हम क्या करना है, हमारा जो मेन काम है, मेन क्रक्स है, मेन लॉजिक, वो हमारा ये रहा कि अब ये यहाँ पर है क्या, ये हमारा है एक डिक्शनरी। अब आपको पता है, जैसा मैंने बताया था कि हमारे डिक्शनरी और हैश मैप बहुत ही यूज़ होता है, तो वही यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें की और वैल्यूज़ का पेयर आता है। अब हमारे यहाँ पर कीज़ होने वाले हैं वोवेल्स, और हमारी वैल्यूज़ होने वाली हैं उनकी अकरेंस। तो देखिए हम इसे करते कैसे हैं। तो हम यहाँ कर रहे हैं फॉर वोवेल इन A_E_I_O_U। ये हमारी एक स्ट्रिंग है, इसको आप वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं लिख दिया डायरेक्ट। तो जब तक हमारे ये वोवेल्स इसमें है, यानी हमारी स्ट्रिंग में है, उसके बाद हम अपना वोवेल देख रहे हैं कि इसके अंदर आएगा। तो हम काउंट कर रहे हैं लोअर केस डॉट काउंट वोवेल, कि हम सारे वोवेल्स को काउंट कर रहे हैं जितने भी आ रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वोवेल काउंट्स, जो हमारी डिक्शनरी है उसके अंदर हमारी की हो जा रही है वोवेल, जो यहाँ पर आएगा A_E_I_O_U जो भी आएगा। और उसके बाद उसकी हमारी की हो जाएगी यहाँ पर काउंट की, कितनी उसकी अकरेंस है। और एट लास्ट हम यहाँ पर कर दे रहे हैं उसको प्रिंट। और यहाँ पर आपके लिए मैंने यहाँ कमेंट्स भी मेंशन कर रखे हैं, आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं। और ये कोड आप रन करके देखिए। और ये हमारा एक जो सॉल्यूशन है, मैंने आपको पहले बताया था कि आप पाइथन में कोड कर रहे हैं, तो आपके पास दूसरा हमारा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए किस चीज़ का, जो हमारी इनबिल्ट फंक्शन या लाइब्रेरीज हैं उससे हटके। तो हमारा ये बिना इनबिल्ट एनी मेथड के था। लेकिन अगर हम इसको इनबिल्ट लाइब्रेरी से किसी से करें तो वो आप देखिए, सिर्फ ये इतनी लाइनों का कोड मैं यहाँ पर 3 लाइन में ख़त्म करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा काउंटर है, ये हमारा कलेक्शंस मॉड्यूल के अंदर आता है। तो हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग जो भी हमारा एक वेरिएबल है वो बनाया A, उसके अंदर एक स्ट्रिंग है अभिनव, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे काउंटर A।
यहाँ पर आप रिज़ल्ट देखिएगा, सेम रिज़ल्ट यहाँ से आने वाला है, जो आपका यहाँ आएगा वही आपका रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा। बस फ़र्क ये होगा, यहाँ पर काउंटर लिखा होगा, आप इसको थोड़ा सा दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटा रखा है ताकि आप फ़र्क देखें कि अगर आप इनबिल्ट फंक्शन या लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उसका और जो आप मैनुअली बनाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा पाइथन का ये एडवांटेज और नुकसान दोनों चीज़ है कि आप यहाँ पर इतने लाइनों में कोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में ये चीज़ लिखेंगे तो वो आपको मना कर देगा, क्योंकि आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए, और लॉजिक ये रहा आपका। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा लॉजिक है आपका। ये अगर आप एक्सप्लेन करिए तो बहुत अच्छी बात है, आपका इंटरव्यूअर इंप्रेस हो सकता है। और ये चीज़ आपको इसलिए पता होनी चाहिए, लेट से आपका एनक्यूटी में आया, आपने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया, आपका किसी भी कंपटीशन में आया, आपने डायरेक्ट ये चीज़ लिख दी कि आपको यही प्रिंट करना है काउंटर, यानी कि सारे वोवल्स की अकरेंस या फिर सारे कैरेक्टर्स की अकरेंस, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन इससे आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर उसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इंटरव्यू में पूछा किसी ने, आपके सामने बैठ के वो आपसे ये चीज़ें जज कर रहा है, तो आप लॉजिक यहाँ पर इसको शो करिए, और ये चीज़ें आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए हैं। तो आपको नॉलेज दोनों को ही होनी चाहिए अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो। और अब हम देखते हैं यहाँ पर पूरा जो वोवेल्स को रिमूव करने का प्रोग्राम है वो। तो अब हम अपने पाइथन के एडिटर पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने ये पूरा प्रोग्राम लिखा है। मैंने यहाँ पर दो फंक्शन बनाए हुए हैं। पहला फंक्शन है ये हमारा रिमूव करने के लिए वोवेल्स को, और जो हमारा यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये हमारा काउंट कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों फंक्शन बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए स्ट्रिंग बनाई हुई है, और यहाँ पर मैंने दोनों फंक्शंस को कॉल किया हुआ है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने पीछे समझा है। हमारा रिमूव वोवेल फंक्शन क्या करेगा, हमारे वोवेल्स को रिमूव करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया आर्गुमेंट में, उसके बाद हमने वोवेल से एक टपल बनाया, और उसके बाद हम एक्स को चेक कर रहे हैं कि जब तक वो स्ट्रिंग में है, यानी कि हम पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं। लेट से आप यहाँ देखिए, हम स्ट्रिंग को एक एक करके यहाँ से हम ट्रैवर्स करना शुरू कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पहले P, फिर LEASE, उसके बाद स्पेस, फिर SUB, इसी तरह से ये चलता रहेगा जब तक इसमें वैल्यू है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि x हमारा अगर किसके अंदर है, वोवेल्स, यानी कि हमारा वोवेल है x, तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, यहाँ पर ब्लैंक से। यानी कि आपको पता होगा ये रिप्लेस मेथड, अगर आपको नहीं पता तो आप स्ट्रिंग वाली वीडियोस देखिए, स्ट्रिंग के वहाँ पर मेथड मैंने सारे कवर किए हैं बहुत सही से, तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं स्ट्रिंग को। तो ये हमारा रिमूव वोवेल का जो फंक्शन है वो काम कर रहा है ढंग से। उसके बाद हमारा ये फंक्शन है काउंट करने के लिए। काउंट में क्या है, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग ले रहा है, उसको लोअर केस में कर रहा है। एक हमने यहाँ पर डिक्शनरी बनाई, सेम फंक्शन है यहाँ पर जो अभी हमने देखा है स्लाइड्स में, वही चीज़ है यहाँ पर। और फिर हम देख रहे हैं कि फॉर वोवेल इन AEIOU, और उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट यहाँ पर कर लेंगे उसको लोअर केस में करके, और यहाँ पर उसके बाद हम जो हमारा वोवेल है उसको हम की बनाएंगे, और उसकी जो अकरेंस है उसको हम वैल्यू, और हम डिक्शनरी में ऐड कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद दैट टास्क हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर डिक्शनरी। और यहाँ पर आप देखिए मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर दोनों फंक्शंस को कॉल कर रखा है। प्रिंट यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि यहाँ से मैं डिक्शनरी रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्ट्रिंग, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्रिंट भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो मुझे इन फंक्शंस को, काउंट और रिमूव वोवेल को, प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर रिटर्न किया है तो मुझे इसी तरह कॉल करना पड़ेगा। और इसे चलिए रन करके देखते हैं कि मैं अगर इसे रन करूँ तो आप देखिए आउटपुट कि हमारा पहले मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, इस जगह देखिए मैंने पहले काउंट फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद मैंने रिमूव वेरिएबल को। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर जो हमारा पहले ये है इसकी अकरेंस प्रिंट हो रही है सारी, आप काउंट कर सकते हैं। ए हमारा एक बार आ रहा है, ई हमारा 6 बार आ रहा है, आई हमारा एक बार आ रहा है, ओ 2 बार, यू हमारा एक बार। तो ये हमारे सारे काउंट है। उसके बाद आप यहाँ देखिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लेट मी कोड में से सारे वोवेल्स रिमूव हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।